दोस्तों, मार्स और जुपिटर के दरमियान एक एस्ट्रॉइड बेल्ट मौजूद है जो जमीन से 180 मिलियन किलोमीटर दूर है। इस बेल्ट में लाखों की तादाद में एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स घूम रहे हैं और इनमें से कई एस्ट्रॉइड्स को साइंसदान स्टडी कर चुके हैं। लेकिन इनमें से बहुत सारे ऐसे एस्ट्रॉइड्स हैं जो प्लैटिनियम, डायमंड्स और गोल्ड के बने हुए हैं। इन्हीं में से एक एस्ट्रॉइड को जब हबल स्पेस टेलीस्कोप ने स्टडी किया तो उस एस्ट्रॉइड ने इंटरनेट की दुनिया में धमाल मचा दी, क्योंकि ये गोल्ड और प्लैटिनियम से बना बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड था। इसका साइज 200 किलोमीटर है। इसकी वैल्यू जमीन पर मौजूद दुनिया के सभी मुल्कों की करेंसी और जमीन के अंदर मौजूद गोल्ड, डायमंड और हर तरह के मेटल से ज्यादा थी। यानी इसकी वैल्यू 10,000 क्वाड्रिलियन डॉलर्स है। ये वैल्यू इतनी ज्यादा है जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 1 क्वाड्रिलियन 1000 ट्रिलियन के बराबर होता है और 1 ट्रिलियन 1000 बिलियन के बराबर। ये इतना पैसा है कि अगर इसे दुनिया में मौजूद तमाम इंसानों में तकसीम किया जाए तो हर आदमी को 9,300 करोड़ डॉलर्स मिलेंगे। मुझे उम्मीद है ये सुनकर आपका दिमाग हिल गया होगा और आप सोच रहे होंगे कि जल्द से जल्द ये एस्ट्रॉइड जमीन पर गिर जाए और मैं इसे सबसे पहले उठा लूं। ऐसा सोचने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर इतना पैसा जमीन पर आ गया तो दुनिया में मौजूद किसी भी इंसान को काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कोई भी इंसान काम नहीं करेगा तो कोई भी चीज नहीं बनेगी। दुनिया में ट्रेड्स एक ही झटके में खत्म हो जाएंगी और पैसे की वैल्यू पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, क्योंकि हम तो काम सिर्फ पैसे के लिए करते हैं। जब हर इंसान के पास 9,300 करोड़ डॉलर्स होंगे तो किसी को काम करने की जरूरत क्या होगी। लेकिन फर्ज कर लेते हैं कि इतना पैसा आने के बावजूद भी इसकी वैल्यू बरकरार रहती है, तो क्या हम इतने बड़े एस्ट्रॉइड को जमीन पर ला पाएंगे और क्या ये जमीन पर खुद ब खुद गिरेगा? इस एस्ट्रॉइड को पहली बार 17 मार्च 1852 में एक इटालियन साइंसदान एनाबेले डी गैस्परिस ने फाइंड किया था, जिसने इसका नाम साइके रखा। ये हमारी जमीन से 23 करोड़ किलोमीटर दूर मौजूद है। ये दूरी इतनी ज्यादा है कि इसको जमीन पर लाने के लिए जितने पैसों की जरूरत पड़ेगी, इतना पैसा इस वक्त पूरी दुनिया के पास नहीं है। लेकिन नासा और चाइना 2023 और 24 में इस एस्ट्रॉइड पर अपना एक स्पेस क्राफ्ट भेजने वाले हैं, जो 2027 तक वहां पहुंचेगा। यानी ये दोनों मुल्क इस एस्ट्रॉइड को जल्द से जल्द जमीन पर लाने की कोशिश में लग चुके हैं। हर किसी की कोशिश होगी कि वो इसको ज्यादा से ज्यादा स्टडी करके अपने मुल्क में लाए और अमीर हो जाए। एक बात मैं क्लियर कर दूं, नासा और चाइना जिस स्पेस क्राफ्ट को इस एस्ट्रॉइड पर भेज रहे हैं, इसका मकसद वहां से सोना लाना नहीं है, बल्कि इसको स्टडी करना है। साथ ही नासा के साइंसदान इस एस्ट्रॉइड पर माइनिंग भी करेंगे, जिसकी वजह से सारी दुनिया की नजरें इस एस्ट्रॉइड में मौजूद गोल्ड और प्लैटिनियम में लग गई हैं। दोस्तों, जब कोई भी एस्ट्रॉइड जमीन के एटमॉस्फेयर में दाखिल होता है तो उस वक्त इन एस्ट्रॉइड्स की स्पीड 50,000 किलोमीटर फी घंटा तक हो जाती है, जिसकी वजह से जमीन के एटमॉस्फेयर में दाखिल होते ही इस एस्ट्रॉइड का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इतनी ज्यादा स्पीड और टेम्परेचर की वजह से सोने से बना हुआ एस्ट्रॉइड जब जमीन के अंदर दाखिल होगा तो ये जमीन तक पहुंचने से पहले ही राख बन जाएगा। इसके अलावा अगर कोई बड़े साइज का एस्ट्रॉइड हमारी जमीन पर गिरता है तो ये जमीन से टकरा कर इसे तबाह कर देगा। इसके टकराने की वजह से पूरी जमीन एक झटके से हिल जाएगी, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा तूफान और सुनामी आएंगे। ये सब हम इंसानों को 1 सेकंड में खत्म कर देंगी। ये सब सुनने के बाद क्या अब चाहते हैं कि ये एस्ट्रॉइड जमीन पर गिरे? लेकिन देखा जाए तो ये एस्ट्रॉइड बहुत ज्यादा कीमती है और सबसे अच्छी बात यह है कि ये हमारे सोलर सिस्टम में ही मार्स के पास मौजूद है। अगर हमें इसे हासिल करना है तो चाइना और नासा को एस्ट्रॉइड माइनिंग की टेक्नोलॉजी पर काम करना होगा, जिसकी मदद से हम इस एस्ट्रॉइड पर मौजूद सोने को जमीन पर ला सकते हैं। इस एस्ट्रॉइड के अलावा कुछ दिन पहले एक और एस्ट्रॉइड जमीन के बहुत ज्यादा करीब से गुजरा, जिस पर 5.4 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा का सोना मौजूद था। इस एस्ट्रॉइड को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मौजूद साइंसदानों ने भी देखा। अगर ऐसा ही कोई एस्ट्रॉइड जमीन के पास आकर इसकी ग्रेविटी के जरिए इसके गिर्द घूमने लगे तो हम इस पर जाकर आसानी के साथ सोने को जमीन पर ला सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक ऐसे एस्ट्रॉइड के बारे में बताता हूं जो आज से हजारों साल पहले जमीन पर गिरा था। इसे 1920 में नमीबिया में फाइंड किया गया था। साइंसदानों के मुताबिक ये आज से 80,000 साल पहले हमारी जमीन पर गिरा था और उस वक्त उसने बहुत ज्यादा तबाही मचाई थी। इसका वजन 66 टन है और ये लोहे का बना हुआ है। इसका नाम होबा मेटेराइट है, जिसका मतलब गिफ्ट है। एक स्टडी के मुताबिक ये मेटेराइट बहुत ज्यादा दूरी से जमीन पर आया होगा और ऐसे ही और भी बहुत सारे एस्ट्रॉइड हमारी जमीन पर आते रहते हैं। इन एस्ट्रॉइड से हमारी जमीन पर तबाही होती है, लेकिन ये बात भी हमें याद रखनी चाहिए कि इन्हीं एस्ट्रॉइड की वजह से हमारी जमीन पर पानी आया था, जिसके बाद जमीन पर जिंदगी का आगाज हुआ। इसके बाद हम बात करते हैं क्यूपर बेल्ट की। ये नेपच्यून से आगे जमीन से 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर है।
इसका साइज एस्ट्रॉइड बेल्ट से बहुत ज्यादा बड़ा है। इसमें अरबों की तादाद में एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स घूम रहे हैं। प्लूटो इसी क्यूपर बेल्ट का हिस्सा है। इसके अलावा 4 और डॉर्फ प्लैनेट्स हैं जो इसमें डिस्कवर हुए हैं, जिनके बारे में हमें पहले कभी नहीं पता था और हम सोच भी नहीं सकते थे कि कई ऑब्जेक्ट्स भी इसमें मौजूद हैं। इसमें भी बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स हो सकते हैं जो सोने और डायमंड से बने हो सकते हैं, लेकिन ये बेल्ट सूरज से बहुत ज्यादा दूर मौजूद है, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी बहुत कम इस पर पहुंच पाती है और हम इसमें मौजूद ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाते। इससे आगे ओर्ट क्लाउड है, जिसका साइज क्यूपर बेल्ट से भी कई गुना ज्यादा बड़ा है। इसे जमीन की आखिरी बाउंड्री भी कहा जाता है। पानी जिस कॉमेट से जमीन पर आया था, साइंसदानों का कहना है कि हो सकता है वो ऑर्ट क्लाउड हो, क्योंकि ऑर्ट क्लाउड में बहुत बड़े बड़े बर्फ से बने हुए कॉमेट घूम रहे हैं। दोस्तों, आज हयातियाती साइंस बहुत तरक्की कर चुकी है, लेकिन अब भी इस बारे में तहकीक जारी है कि जमीन पर पानी कैसे आया। क्या जमीन पर हमसे पहले कोई मखलूक रिहाइश पजीर थी जिसने पानी बनाया, या इस सब के पीछे वजह कुछ और ही है? रिसर्चर्स के मुताबिक 3 अरब साल पहले जब जमीन को वजूद में आए हुए तकरीबन 1 अरब साल गुजर चुके थे और जमीन आहिस्ता आहिस्ता ठंडी हो रही थी, तो इस पर कीमियाई अमल के नतीजे में पानी वजूद में आया। साइंसदानों ने खला से जमीन पर गिरने वाले पत्थरों यानी एस्ट्रॉइड्स का भी मुशाहिदा किया कि आखिर ये पत्थर बने किस चीज के होते हैं। इनकी जांच से न सिर्फ हमें ये जमीन और बाकी सैयारों की हालत जार के बारे में बहुत सी मालूमात हासिल हुई, बल्कि ये भी पता चला कि इनमें पानी भी मौजूद है। क्योंकि उस वक्त तक साइंसदानों ने निजाम शमसी में जमीन के अलावा किसी और सैयारे पर पानी नहीं देखा था, लिहाजा इस दरियाफ्त पर वो बहुत हैरान हो गए। साइंसदानों ने तहकीक से ये भी पता चलाया कि जमीन के बनने के फौरन बाद जमीन पर कई सालों तक इन एस्ट्रॉइड्स की बारिश होती रही और ऐन मुमकिन है कि ये एस्ट्रॉइड्स अपने साथ पानी जमीन पर लाए हों। बहरहाल इन दोनों नजरियों में से किसी एक को भी गलत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दोनों ही दलाइल से साबित हैं। एक नजरिया ये भी है कि वो जानदार जिनकी मरकजी खुराक ऑक्सीजन नहीं बल्कि हाइड्रोजन सल्फाइड थी, उनकी आबादी खत्म होने लगी। आहिस्ता आहिस्ता ऑक्सीजन गैस की वजह से कुर्राए अर्ज के गिर्द ओजोन की पट्टी बनने लगी। इसके साथ ही ऑक्सीजन मिट्टी में मौजूद दूसरी मादनियात से मिली और इस कीमियाई अमल के नतीजे में पानी का मॉलिक्यूल, जिसमें 2 एटम हाइड्रोजन और 1 एटम ऑक्सीजन का होता है, वजूद में आया। इस अमल को कीमियाई रिडक्शन कहते हैं। इस अमल से पानी भी तेजी से बनने लगा और जमीन पर मौजूद तमाम गड्ढे पानी से भर गए। अगर पानी की मिकदार को मापा जाए तो जमीन का 3/4 हिस्सा पानी है और इसका बड़ा हिस्सा समुद्री पानी पर मुश्तमिल है, जबकि सिर्फ 3% हिस्सा साफ पानी पर मुश्तमिल है। लेकिन यहाँ इस अमर की भी जरूरत है कि इस नेमत का बेदरेग इस्तेमाल न किया जाए। अगर पानी यूं ही इस्तेमाल किया जाता रहा तो माहिरीन के मुताबिक 2025 तक इस मुल्क में साफ पानी मयस्सर होना नामुमकिनात में से होगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।